टॉपिक पे आती हूँ जो मेरा बचा हुआ था, और वो क्या था, जब हम, और मैं अभी आज डीपीपी आपको कराऊंगी, और थोड़ी देर में जितना टाइम होगा मैं नया चैप्टर लाइट सा शुरू कर रही हूँ, ताकि अगली क्लास से 1 घंटे के टेस्ट के बाद मैं रेडॉक्स शुरू करूं। क्योंकि मैं कभी संडेज को एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेती, इसलिए मैं अपने 2 घंटे को पूरा यूटिलाइज करूंगी, जिसमें आज के 15 मिनट आपके मोटिवेशन और आपकी आंखें खोलने के लिए गए, वो भी बहुत जरूरी था, नहीं तो आप मेरा अगला चैप्टर भी खराब कर देते। एनी काइंड ऑफ हेल्प नीडेड फ्रॉम माई साइड अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट हेल्प, आई एम रेडी टू डू दैट। आपको शाम को सेल्फ स्टडी यहाँ करनी है, हम खुलवाते हैं। 12th वाले तो हमें बंद ही नहीं करने देते 8:30 बजे तक, कि मैम यहीं हो रही है पढ़ाई, घर नहीं हो रही, तो साहिल को पटा के तो रुक जाते हैं, और 8:30 9 बजे तक यहाँ पढ़ रहे होते हैं, साहिल रुकता है, और जब तक बच्चे पढ़ते हैं। जो सपोर्ट चाहिए वी आर हेयर टू गिव यू, बट अब आपका 100% चाहिए मेरे को। सो नाउ लास्ट टॉपिक जो मेरे पास था 2 स्लाइड का, इसके बाद हम डीपीपी पे शिफ्ट होंगे। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन की मैं बात करूं किसी गैस का, दैट टू रिवर्सिबल, तो गैस का मतलब हमेशा, जब जब गैस आएगा ना बच्चों, खासकर आइडियल गैस, तब तब आप देखोगे ये तो चलेगी। गैस मतलब ये तो है ही, अब वो आइडियल है तो ये, नॉन आइडियल है तो ये, बट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाली इक्वेशन रहेगी। तो अब अगर मैं उस हिसाब से सोचूं, तो मैं आपको क्या कंडीशन दे रही हूं सीपीसीवी की कॉन्टिन्यूएशन में, रिलेशनशिप बिटवीन पी वी एंड टी फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दैट टू रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। उस कंडीशन में पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट। अब तक हम क्या जानते थे एक आइडियल गैस के लिए, पीवी इज कांस्टेंट। अब क्योंकि मैंने हीट कैपेसिटी सीपी सीवी सारा पढ़ लिया, तो अब उसके आगे एक स्ट्रेच और डाल रहे हैं, अंडर एडियाबैटिक एक्सपेंशन पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट। गामा क्या था बच्चों? पॉइजन्स रेशो। सीवी बाय सीपी, सीपी बाय सीवी। तो आज की गलतियां पकड़िएगा प्लीज। तो गामा इज नथिंग बट सीपी बाय सीवी। एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, और एक ये रिलेशन, ये सारे लॉज थे जो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है कि कहां से आया, सोच भी नहीं सकते। इसके भी क्वेश्चन मेरे को मेंस की, अगर 16 शिफ्ट होती हैं तो उसमें से 1 या 2 शिफ्ट में मिले, बाकी मैक्सिमम ये एडवांस में जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आप देख रहे हैं। तो पीवी गामा इज कांस्टेंट, टी इंटू वी गामा -1 इज कांस्टेंट, इसके क्वेश्चंस कराऊंगी अभी, और टीपी 1 माइनस गामा बाय गामा इज कांस्टेंट एंड सेम इज दैट। ये कुल मिला के 4 रिलेशंस मैंने आपको दिए, पीवी, टीवी, पीटी, टीपी। अब आप कहोगे ये टीपी है ये पीटी है, कुछ फर्क इनमें, मतलब इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया है, बट क्योंकि कुछ लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशंस में टाइम बहुत लगे, वो मैं नहीं चाह रही, इसलिए इसको इस तरह से भी मैंने सामने लिख दिया। राइट तो कुल मिला के ये 4 रिलेशनशिप हैं। इसका मतलब क्या है जो 4 रिलेशनशिप आपने लिखवा दी? जब पीवी इज कांस्टेंट या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम एमवी इज कांस्टेंट होता था, उसका क्या मतलब था? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। एक भी वैल्यू चेंज करी ऑटोमेटिकली दूसरी चेंज होगी, यही मतलब था। सिमिलरली इसका भी यही मतलब है। हमसे इस पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सारे मैं लूंगी, इजी आपके लिए छोड़ूंगी। तो ये मेरे पास आज की थ्योरी थी, बस इसके ऊपर अब काम करना है, बाकी डीपीपी को सॉल्व करना है। क्लियर है सबके पास ये? अब अगर इसको पढ़ने के बाद मैं अपनी डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 16 पे आती हूँ। जरा निकालिए क्वेश्चन नंबर 16। जिसके पास नहीं है, एक जने की डीपीपी तो मेरे को दीपा मैम ने दे रखी है कि जाते हुए मुझसे ले लेगा वो प्राणी जो भी है। हाँ आपकी मेरे पास है, क्या करूं? अच्छा आपने नोट नहीं किया था इतनी देर भाषण में? जल्दी जल्दी करो, क्विक। थोड़ा अपने हाथों में मोटर लगवा के आओ अब अगली क्लास से। अगर आप लोगों को दिसंबर में ब्रेक चाहिए, छुट्टी चाहिए हफ्ते की, तो मुझे स्पीड लेनी पड़ेगी जी। बस अभी ये थोड़ा सा एक बार घर पे कोशिश करना, वरना मैं करा दूंगी। ठीक है, करा पाऊंगी, लेकिन आई वांट थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन खुद से करके आना और मुझे बताना कि कर सकते हैं, और कोई मिस्टेक हुई तो मैं चेक कर दूंगी। हाँ जी, कोई और कुछ कह रहा था तने? डीपीपी शेयर कर लोगे उसके साथ? अभी है नहीं, फिर लास्ट में दे दूंगी, दोनों साथ बैठ लो या तो, क्योंकि अभी डीपीपी चाहिए मेरे को। ये डीपीपी आपसे घर पे हो नहीं पा रही, क्योंकि देख लिया मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट में, तो मुझे लगा भी नहीं कि हो पाएगी। नोटेड? तो अभी चल इसको एक बार कोशिश करके आना, अभी नहीं करना, अभी बहुत लंबा है, क्योंकि एक एक लाई हूं मैं ऐसा, तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा इतना लंबा है कि हम लर्न कर लें तो बेटर है। सो ये मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स अगर मेरे को याद रहें
कि क्या मैंने किया है, तो फिर इसके क्वेश्चंस की एप्लीकेबिलिटी पे जाएंगे। और अगर इसमें किसी में लिखने में मुझसे गलती हुई होगी तो थोड़ी देर में मुझे रियलाइज हो जाएगा, मैं उसे करेक्ट भी कर दूंगी क्वेश्चंस करते हुए, जब डिराइव करेंगे थोड़ा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, जीरो नहीं छोड़ेंगे। सो एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, एक्सपेंशन, ये हिस्सा तभी कीजिएगा रिवीजन में, और मेरी रिवीजन इससे स्टार्ट होगी। जब मैं जनवरी में रिवीजन करूंगी ना थर्मो की, मेरी रिवीजन हीट कैपेसिटी से स्टार्ट होती है। रिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो, पहले 2 दिन तो जोश होता है ना, उसका फिर एंड के में तो बच्चे खुद ही कह देते हैं तो हम कर लेंगे मैम, फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस क्या ही है इसके आगे। तो आज मैं सारा वाइंड अप कराऊंगी, फर्स्ट लॉ की भी लाई हूँ क्वेश्चन इस टीपीपी। तो छोटी 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 चीजों को हम करेंगे। सो होपफुली अब नोट हो गया हो, नहीं हुआ हो तो फिर पीडीएफ से देख लेना यार, इससे ज्यादा तो वेट करना मेरे लिए लॉजिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 डीपीपी का पढ़िए, पहले इत्मीनान से पढ़िए। अगर O2 जो कि एक डायटोमिक गैस है, उसका पॉइजन रेशियो मेरे को 1.4 दे रखा है, तो मुझे बताइए इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। अब आप ये सोचो 4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, कैसे? मैं आप में से मतलब किसी से भी किसी भी क्वेश्चन में सीवी सीपी सब निकलवा रखा है 4 ऑप्शन में। 4 क्वेश्चन है ये, तो 2 ऑप्शन के तौर पे 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी 2 तुम करोगे, ताकि तुमको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल जाएं करने को। तो अगर आपने देख लिया इस क्वेश्चन को, मुझसे क्या पूछा है भाई, अभी तो स्टेटमेंट्स ढूंढनी पड़ेंगी कि ये सही है कि नहीं। शुरू करते हैं कैसे। गामा क्या है 1.4, और एक बात मुझे पता है, गामा की बात हो रही है तो सीपी और सीवी की बात हो रही है। अच्छा 4 ऑप्शन मुझे दिखा भी नहीं कि मुझे किस डायरेक्शन में बात करनी है। सीपी माइनस सीवी आर होता है, ये हमारी सारी क्लास के पास है इंफॉर्मेशन, दैट सीपी माइनस सीवी इज आर। ये है मेरे पास, सिर्फ मैथमेटिक्स चाहिए यहाँ पे और कुछ नहीं। आई हैव दीज 2 इक्वेशंस, इन 2 इक्वेशंस को डिराइव कर करके मैं गामा की तरफ पहुंचूंगी, देखूंगी 4 ऑप्शन में से किसी एक के साथ कुछ रिजेंबलेंस आती है। तो चेक मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को सीपी से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को, दिख रहा है सबको। अब यही खेल खेलना है बस, जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इसकी जगह आ गया 1, इसकी जगह क्या आएगा, गामा क्या होता है सीपी बाय सीवी, ये क्या है सीवी बाय सीपी, तो आ गया ये 1 माइनस गामा। तो इसी तरह से अभी चल आप उस क्वेश्चन को करिएगा, आपके हाथ में कुछ आएगा, 1 बाय गामा हो गया, आर बाय सीपी एज इट इज। अब क्या है इसके बाद, वही एलसीएम लेके किया मैंने, आफ्टरवर्ड्स ये गामा वहां पहुंचा दिया, सीपी इज दिस। देखना 4 ऑप्शन में कुछ ऐसा है, आप बताइए, गौतम बताना, 4 ऑप्शन में सीपी और गामा की कोई रिलेशनशिप दे रखी है, लेकिन वो कुछ अलग होगी। तो ये ऑप्शन ए है, सी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा आंसर नहीं है। पूछा यही है ना, व्हाट इज करेक्ट अबाउट दिस, सॉरी, तो यही आंसर हो गया। ओके लेकिन हम दूसरी ऑप्शन भी चूज करेंगे, ऐसा मैं कभी करना नहीं चाहती कि पहली ही ऑप्शन मेरा आंसर आ जाए, पर मैं करते करते चल पड़ी होंगी, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बनाए थे। गिवन ऑप्शन इज रॉन्ग हेंस माय आंसर इज दिस। मैं तो सही ऑप्शन एंड में लाने के चक्कर में थी, बट एनीवेज आंसर तो मेरा यही हो गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना 4 ऑप्शन पकड़ने चाहिए, कि मेरे पास 4 अलग अलग क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है, कि एक एक क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता था, इसी को 4 तरीकों से लिख देते, राइट तो एक क्वेश्चन ये हुआ। अब मैं इसमें एक और ऑप्शन देखना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को वो न्यूमेरिकल टाइप या इंटीजर टाइप के लिए बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, ये वैल्यू है भी कि नहीं जी। हाँ तभी ऑप्शन सी इज रॉन्ग, इट शुड बी दिस, क्योंकि मेरे को इनकरेक्ट या करेक्ट जो भी मांगा होता, तो मैं आपको बता रही हूं ऐसी मिलती जुलती गिवन ऑप्शन जो भी है दैट इज सी। तब तक मेरे को पता नहीं था क्या 4 ऑप्शन है, जो भी अगर इससे मिलती जुलती ऑप्शन दी होगी वो आप देख लो करेक्ट है कि इनकरेक्ट, तो पता चल गया इनकरेक्ट है, मींस ये तो आंसर हो ही गया। लेकिन मुझे ये देखना है बाकी करेक्ट क्यों है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो इरादा तो एक क्वेश्चन के थ्रू 4 क्वेश्चन देने का है। अगर अब मैं इधर आऊं, फिर जिस इक्वेशन को मैंने पी से डिवाइड किया था अब उसी को क्या कर रही हूं, वी से डिवाइड। तो वही कुछ मैथमेटिकल चीजें, एलसीएम ले और ये गामा वामा ये सब करके मेरे पास सीवी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, क्या पता ऐसी भी कोई इक्वेशन दे रखी हो, दे रखी है देखना एक बार। तो ये भी सही आ गई, एक ऑप्शन हो गई करेक्ट। अब गामा मेरे को दे रखा है 1.4, इस क्वेश्चन में सीवी निकालना भी पड़ सकता है, आर कितना होगा अगर कैलोरीज हो 2, मैंने वैल्यू पुट करी तो एक और ऑप्शन मिल गई होगी। यानी एक लाइन के क्वेश्चन से मेरे से सीवी मांग सकते थे, मैंने दे दिया, सीवी और गामा की रिलेशन मांग सकते थे, मैंने दे दिया, यहां पर सीपी और गामा की रिलेशन मांग सकते थे, मैंने दे दिया। तो ये एक क्वेश्चन आपको दिखाया है कि अब इस अकेले इसमें मैं 5-7 क्वेश्चन बना सकती हूँ।
राइट। O2 की जगह कोई और गैस दे दूंगी और गामा नहीं दूंगी अब की बार, ट्राइएटॉमिक गैस। अपने आप तुम ढूंढोगे गामा क्या होता है, राइट। यहाँ तो मैंने फिर भी O2 दे दिया। तो मैंने जब आपको 3 ऑप्शन तो डिस्कस हो गए बच्चों, चौथा तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूँ सेल्फ स्टडी के लिए, वरना इस क्वेश्चन को ही किल कर देने वाली बात है। देखना जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो सही है गलत है, ऑब्वियसली सही है, क्यों सही है वो अपने आप अब आप कर लेंगे। डन, आगे चल सकते हैं 16th क्वेश्चन से। अब जरा 15th क्वेश्चन पढ़ लो, करवाऊंगी मैं, पढ़ लो अच्छे से जी। मोलर, मोलर है वो, बस जितना भी ये सीपीसीवी चल रहा है ना, ये मोलर ही चल रहा है। गामा 5/3 दे दिया। सडनली इस गैस को 300 केल्विन पे जो गैस है, क्वेश्चन 15। मैंने कुछ उल्टा किया है क्या, चेक करो। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, एक सेकेंड। गुड दैट वी फाइंड समथिंग, दिमाग तो लगाया। नहीं, मैंने आर तो कैलोरी में पुट किया है, ये मोलर है। और मैंने ऊपर इसको 1 नहीं, बट 1.4 भी तो मोलर का ही रेशियो दे रखा है बच्चों। ऑब्वियसली बी और डी में से एक ही करेक्ट होगा। नहीं नहीं बच्चों, मोलर तो 5 आया, लेकिन मेरे को आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के दो, 1 मोल के लिए नहीं। और ये रेशो वगैरह सब कुछ मोलर है, राइट। 0.156 दोनों करेक्ट हैं बच्चों। कैसे, सोचो। जिसके नीचे एम लिखा है वो है मोलर। इसको इसको मल्टीप्लाई करना 32 से, इसको मल्टीप्लाई करिए 32 से। पकड़ो इस बात को, जैसी ऑप्शन देख के समझ में आ रही है बात। मोलर सबस्क्रिप्ट लिखा है ना कि मोलर, यानी ये मोलर थोड़ी है। इसको 32 से मल्टीप्लाई करिए ना, तो देखिए क्या आता है, 5। और बिना 32 के क्या आ रहा है, ये बताओ, क्या ये सही है? कैसे, ये कैसे सही हो सकता है? 0.156 तो आ ही नहीं सकता। हाँ, राइट, ये मोलर का है, एब्सोल्युटली राइट। सीपीसीबी बिल्कुल सही। तो इसको मैं फिर से लिख दूं, बिल्कुल सही पकड़ा, गुड। 2/0.4, ये मेरा कितना आया, 5 किलो कैलोरी है, कैलोरी। किलो कहां से आएगा, 2 पुट किया है मैंने, सॉरी। अब अगला आप, ये निकला किसके लिए बच्चों, मोलर। अब मोलर के बाद मेरे को अगर सिर्फ सीवी निकालना है, तो जो भी आया उसको किससे डिवाइड करोगे, ठीक है। अच्छा ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। अब अगले क्वेश्चन पे, इसको इत्मीनान से करने के बाद आओ अगले क्वेश्चन को पढ़ो। जो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपने पकड़ा इसको। यही देख के लगता है पेपर अच्छे लेवल का दे दो। आपने मेरी सारी डीपीपीज उड़ाई हैं क्लास में, और मैंने ममता मैम को कहा लास्ट ईयर का मत दो, ये लास्ट ईयर वाला तो उड़ा देंगे मेरे पेपर, 40 में से 40 नंबर लेके खड़े हो जाएंगे, मैं क्या करूंगी। जरा सा पेपर अप किया तो हम तो गिर गए मैम। हम सेम डे पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाया वो ले लो, उस टेस्ट में फुल मार्क्स ले आएंगे। लेकिन आप 10 दिन का इकट्ठा करने को बोलोगे, वो हमारे बस की बात नहीं। इट मीन्स दिस, अब आप जो बच्चे ये पकड़ रहे हैं छोटी छोटी चीजें, मैं फिर ना दूं उनको अच्छा पेपर, फिर क्या दूं, लॉलीपॉप्स दूं? नहीं ना, तो रिटेन करिए इन चीजों को। यस, क्वेश्चन 15 पढ़ लिया सबने। क्वेश्चन 15 कहता है 300 केल्विन टेम्परेचर पर एक गैस है जिसका गामा 5/3 है। उस गैस को सडनली कंप्रेस किया गया इतना कि इट्स प्रेशर बिकम 1/8 ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। आपने उसके प्रेशर को 1/8 रिड्यूस कर दिया। तो और आगे क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशनशिप पे बात करनी है, राइट। प्रेशर और टेम्परेचर की रिलेशनशिप पे बात करनी है। और मेरे को इसके ऑप्शंस देख के कुछ नहीं पता चल रहा, सिर्फ ब्रैकेट में जो गामा दे रखा है ना, उसको देख के पता चल रहा है कि समथिंग टू डू विद पॉइजन रेशो, समथिंग टू डू विद सीपीसीवी। अब इसको नोट करना ना करना आपकी चॉइस होगी, समझना ज्यादा जरूरी है।
पूरी मैथ्स है, केमिस्ट्री इसमें पहली लाइन में ही खत्म हो गई कि ऐसी सिचुएशन जो आपको 300 केल्विन पे या जिस पे भी दे रखा है, उसके लिए एक गैस के लिए एक्सपेंशन जो हुआ है इसके अंदर, या कंप्रेशन, सॉरी, प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस हुआ है ना, मींस एक्सपेंशन हुआ है। प्रेशर कम किया हमने तो गैस एक्सपेंड हुई है। तो एक्सपेंशन में P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, प्रोडक्ट ऑब्वियसली इज कांस्टेंट। ये मेरे को एडियाबैटिक या ये मेरे को एक्सपेंशन का, रिवर्सिबल गैस का विद टेकिंग केयर ऑफ पॉइजन रेशियो एक रिलेशनशिप है। अब आपकी सिर्फ यहाँ, इसके बाद सिर्फ मैथ्स है आपके पास, क्या? अब वो सुनते हैं। ये मेरे पास, इसका मतलब ऐसे लिख सकती हूँ एवरीवन, इसमें ये बहुत लंबा है, 2-3 स्लाइड्स तक जाएगा। एक स्लाइड्स पे सारा नहीं किया क्योंकि अपलोड करते वक्त छोटा इतना हो जाता है कि आपको दिखता नहीं है, तो इसलिए ध्यान से मैं बार बार पिछली स्लाइड पे नहीं लाऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया, दोनों प्रेशर तो दोनों टेम्परेचर को एक साइड किया, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट फास्ट किया, कुछ गलती हो तो पकड़िएगा। P1 के नीचे P2 ले आई, इधर T2 के नीचे T1 ले आई, बेस सेम है तो पावर कॉमन हो गई, राइट? आ गया। इसके बाद नया प्रेशर 1/8 है पुराने प्रेशर के, इधर को अनटच रखा मैंने, यानी इसको रेसिप्रोकल कर दूं बच्चों? नहीं, रेसिप्रोकल नहीं करते, ये 1/8 है, P1 तो कट जाना है, तो 1/8 अपने आप ऊपर क्या आ गया, 8। इतनी मैथ्स तो आप सबको आ रही है, इतनी तो क्लास 10 तक आप पढ़ के आए हैं। अब इसके बाद सोचो भाई, या तो मेरे को लॉग में कॉन्फिडेंस हो तो मैं पावर्स को सॉल्व करूं, लेकिन अगर मेरे को लॉग में कॉन्फिडेंस नहीं है, व्हाट मेथड डू आई हैव? शायद 12th की मैथ्स करने के बाद आप लोगों को लॉग का इतना यूसेज आ जाए कि आप इसको पकड़ सको, अदरवाइज कैसे करूं? अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, गामा मेरे को क्वेश्चन में 5/3 दे रखा है। अब मैंने गामा की वैल्यू पुट करी 5/3 और इसको सॉर्ट करने की कोशिश करी। वेरी सिंपल, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया जो दिक्कत दे, लेकिन ये करते करते यहां पर बच्चा रुक जाता है, इसके बाद समझ नहीं आता क्या करें। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझसे, विशाली मैम से, ममता मैम से पूछो, हम लॉग लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लिया अभी वो आपको आपको उसमें इतना हाथ नहीं बैठा, मैथ्स क्लासेस में धीरे धीरे बैठ जाएगा, तो इसको कैसे सॉर्ट करूं? दोनों साइड का 3 हटा दिया पावर्स में, राइट? दोनों साइड का जब 3 हट गया तो मेरे पास क्या बचा है, वो मैं अगली स्लाइड पे लेके जा रही हूँ। मेरे पास जो बचा है वो मैंने आपको दिखाया। मैंने पहले इसको रेसिप्रोकल किया है, 8 को। क्यों रेसिप्रोकल किया है? माइनस को प्लस करने में। जब आप ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है ना, 10 की पावर -3 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 10 की पावर +3। तो मैंने यही किया, 8 को नीचे ले गई तो उसकी पावर -2/3 की जगह क्या हो गई, +2/3। तो मैंने इतना चेंज किया। उसके बाद यही मैं जो आखिरी में आपको दिया ना, और इस क्वेश्चन में पढ़ के बताइए टेम्परेचर कितना दे रखा है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है 300, तो उस टेम्परेचर को मैंने T1 को पुट कर दिया। दे ही रखा है गैस इज इनिशियली एट, या जो भी स्टेटमेंट है, 300 केल्विन, मैंने पुट कर दिया। अब कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ, कोशिश करती हूँ, राइट? अगेन मुझे नहीं पता क्यूब रूट आप कैसे निकालते हैं, 5 रूट कैसे निकालते हैं, 4 रूट कैसे निकालते हैं। कभी की है कोशिश क्यूब रूट निकालने की? कैसे करते हो अप्रोक्सीमेशन, कि याद कर रखे हैं क्यूब्स, या फैक्टर यूज कर लेते होंगे, राइट? तो जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे करिएगा। मैं आपको अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड से कराऊंगी, क्योंकि उस उतनी डीप मैथ्स में मेरे को जाने का मूड नहीं, आप कर पाते हैं मेरे से बेटर और कम टाइम में कर पाते हैं। अब मैंने अपने लिए 1/8 की पावर 2 को खोल लिया कि मैं पावर्स हटाऊं। अब पावर्स का हेडेक हटाना है। ये बचा मेरे पास 5। अब 5 को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 1/5। अगर स्क्वायर को, स्क्वायर है कहीं और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वो स्क्वायर तो हट जाता है और उस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाता है। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट तो नहीं, 5 रूट ऑन बोथ साइड, तो ये 5 तो उड़ जाएगा, इस वाले पे क्या आ जाएगा। अब √5 में ना 5 बार रूट का साइन बनता है, अगर आप देखें तो मैं उससे बच रही हूँ। 5 रूट का मतलब क्या है, मैं आपको आगे का भी दिखा भी नहीं रही, कैसे सॉल्व करती हूँ मैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट को, अगर मेरा अप्रोक्सीमेशन से काम चल सके तो। हाउ शुड आई सॉल्व? मुझे बताइए, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। ये हम कर पाते हैं। तो 5 रूट ऑफ 32 क्या आएगा, मेरे पास 5 रूट ऑफ 32 क्या आएगा, राइट, 2 आएगा। इसी तरह से शायद थोड़े बहुत आपको ये याद कराए गए हो बचपन में, मुझे पता नहीं, हमें तो कराए जाते थे मैथ्स में, क्यूब रूट्स और ये सब याद होने चाहिए। 5 रूट कौन ही कराता है। 3 की पावर 5 होगी तो आंसर क्या होगा, 243। यानी 243 का 5 रूट लूंगी तो आंसर क्या आएगा, 3। मुझे किसका 5 रूट चाहिए था, 64 का। 64 कम्स इन बिटवीन 32 एंड 243, क्योंकि मेरे पास 2 और 3 के बीच की रेंज ही थी।
तो आंसर तो 2 और 3 के बीच में आना है इसका, लेकिन इट शुड बी वेरी नियर टू 2, क्योंकि 64 32 के ज्यादा नजदीक है, इसके नहीं। तो मेरा आंसर शायद 2.2 या बाय मैक्सिमम 2.3 आ जाएगा। तो मैंने रैंडमली, मुझे नहीं पता इसका आंसर मेरा मैच कर रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने एक रैंडमली अप्रोक्सीमेशन लिया। आप 2.2 भी ले सकते थे, 2.23 ले लो, 2.25 ले लो, या 2.23 ले लो, या आप अपनी मैथमेटिक्स स्किल लगा के इसको जैसे फैक्टराइज करते हैं वैसे करके भी निकाल सकते हैं। तो उससे आपका आंसर कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में आएगा। मैंने रैंडमली 2.3 ले लिया, आप 2.2 भी फील फ्री लेने के लिए। तो मैंने सीधा जो इसको था 2.3 लिख दिया। यू कैन ट्राई 2.2 ऑल्सो, ठीक है, वो कंफर्टेबली आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद T2 निकल जाएगा, बचा ही कुछ नहीं। और T2 जो मेरा आया वो मेरे को 4 ऑप्शन में मैच कर जाएगा, और अगर मेरे पास इंटीजर टाइप हुआ तो नियरेस्ट होल नंबर पे मेरे को लेके जाना होगा। ये उस साल का क्वेश्चन है जेई का, जब वो रेंज वाले क्वेश्चन 2 साल के लिए लाए थे, बहुत कचरा हो गया उसमें कि आपको एक रेंज अलाउड है। अगर आपका आंसर 298.15 है एक्चुअल, तो आप 298.14 भी मैनेज होगा, 15 भी और 16 भी रेंज होती थी। 2 साल के लिए जेई में ये कोविड के बाद एक चेंज किया गया था, न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे हम, और डेसिमल के बाद प्लस माइनस 2 वैल्यू ऊपर नीचे अलाउड होगी, रेंज होती थी। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब रेंज वाली बात थी। उस पे इतने तमाचे पड़े हैं ना, इतने तमाचे, कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू डू क्वेश्चन इन दिस वे। ये रेंज डेसिमल के बाद भी दूसरी डिजिट की रेंज आप मांग रहे हो, इधर प्रोवाइड देम विद कैलकुलेटर्स, हाउ इज इट पॉसिबल। तो फिर 2 साल बाद ही इस डिसीजन को बैक ट्रैक कर लिया। आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मेरी डीपीपी और पास्ट ईयर्स में मिलेंगे रेंज वाले। 2 ही साल रहा ये, बस जस्ट आफ्टर कोविड ये चेंज किया गया था, जब चॉइस थी 10 में से कोई 5 करेंगे और सारे रेंज वाले होंगे। तो इसीलिए अगर किसी जगह पे आपको सोल्यूशन में ऐसे रेंज दिखे तो अब नहीं आता वो, आपको उसको होल नंबर रेशो में राउंड ऑफ करके पूरा होल नंबर में देना होता है। तो इंटीजर टाइप के लिए अंडरस्टैंडेबल था, कुछ नहीं, सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन था। तो ये आपको एक क्वेश्चन जो मुझे लगा इतना लंबा आपके जिम्मे ना पड़े, मैं करवा दूं। क्लियर है सबको? अब वो क्यूब रूट 5 रूट वो निकालना आपको देखना पड़ेगा। तो पावर्स वाले को घुसने में सोचिएगा मत, लेकिन हाँ टाइम हो तब, टेस्ट के दौरान, जेई के दौरान, नीट के दौरान, या हमारे टेस्ट के दौरान टाइम का रिस्पेक्ट कीजिए। टाइम हो तो घुसिए, मेरे को बताने में टाइम लगा, आप खुद कर रहे हो तो बहुत जल्दी कर लेते। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब जरा मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर दिखाऊं आपको, उसके बाद फिर हीट कैपेसिटी के लेते हैं। गामा पे यही था, बाकी छुटपुट हैं आएंगे, वो बहुत इजी क्वेश्चन आप कर लोगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर जरा ध्यान से देखना। ये मेरा सिस्टम है, यहां पे मैंने एक छोटा सा कप रखा और इसके अंदर 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जो मेरे को सैंपल साइज मिला, जैसे लास्ट क्लास में बेंजोइक एसिड का 1.22 ग्राम मिला, वो मैं लेके गई, जो भी सैंपल साइज आपने दिया लेके गई, इसके अंदर रखा। यहां पर इग्निशन का एक सोर्स होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में नहीं लाई कि आपको दिक्कत ना हो। यहां एक इग्निशन का सोर्स होता है, बटन दबाया, स्पार्क उठा, ये कंबस्ट हुआ। अब मैंने क्या कंडीशंस मेंटेन कर रखी हैं, एडियाबैटिक, अंदर से हीट बाहर सराउंडिंग में तो नहीं जाएगी। अब इस कप के बाहर क्या है, इसकी वॉल्स आर कंप्लीटली कंडक्टिंग, पूरा हीट को कंडक्ट करेगा। ये कप होता है एक तरह से मेटल का, और वो मेटल जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है जैसे कॉपर। तो इसके अंदर जब मैंने जलाया किसी भी चीज को, कंबस्ट किया, तो इससे हीट कहां गई, चारों तरफ क्या है, वाटर। और मैंने ये पेडल भी लगा रखा है, ये पेडल मोटराइज्ड है, इस पे मोटर है कि हीट किसी एक कोने में इकट्ठी ना हो जाए, पूरे वाटर में हीट रेगुलर पहुंचे, कि पता चले जी इधर वाला वाटर ज्यादा गर्म था और आपका थर्मोमीटर इधर था, ऑब्वियसली। तो कॉन्स्टेंटली इसके अंदर एक पेडल है कि हीट को पूरे वाटर में प्रॉपर यूनिफॉर्मली सर्कुलेट करना है। जितनी हीट आई, मेरे को यही तो चाहिए, 1.22 ग्राम से कितनी हीट आई, कैसे निकालूं, हीट नापने का कोई मीटर नहीं है, कोई मीटर नहीं है हीट नापने का। तो जिस हीट को इस नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर ने एब्जॉर्ब किया, 25 डिग्री पे था, थर्मोमीटर में मैंने टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर देखा, डेल्टा टी, जितनी हीट आई ना उसने इतना टेम्परेचर बढ़ाया। फिर सोचा वाटर के 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए तो 1 कैलोरी चाहिए होता है, इसने 10 डिग्री बढ़ाया, पक्का 10 कैलोरी निकला होगा, या समथिंग लाइक दैट। उसके लिए फिर फॉर्मूला दिया गया, हाउ मच क्यू इज इवॉल्व्ड, वाटर के 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री के लिए तुमको 1 कैलोरी चाहिए। और यहां पर सपोज 10 डिग्री बढ़ के आया, और जो पानी लिया था तुमने 2 किलो लिया था, 2 किलो को 2000 ग्राम करूंगी,
2000 ग्राम को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी और 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और तब आके बताऊंगी जो बेंजोइक एसिड का 1.22 ग्राम तुमने दिया था ना, उससे इतने कैलोरी निकल के आया। फिर थर्मोडायनेमिक्स का एक फैक्टर आया, हमें तो डेल्टा एच चाहिए या हमें तो डेल्टा यू चाहिए, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा यू चाहिए तो पर मोल दो, पर मोल देना है तो ठीक है, हमने आपको 1.22 ग्राम का दिया, पहले हम उससे 1 ग्राम का निकालेंगे डिवाइड बाय 1.22 करके, फिर उसको मल्टीप्लाई 122 ग्राम से करेंगे, आ गया पर मोल। तो जितनी भी डेल्टा यू की वैल्यू तुम लोगों को दी गई है बॉम्ब कैलोरीमीटर से दी गई है पर मोल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसमें 122 ग्राम बेंजोइक एसिड डाला, इतना पैसा नहीं लगा सकते रिसर्च पे। कितना बड़ा कप लाना पड़ेगा 122 ग्राम के लिए? जब जितना बड़ा कप उतनी ज्यादा हीट, उतना मेरे को कंटेनर बड़ा, उतना ही मेरे को थर्मोमीटर सेंसिटिव लेना पड़ेगा कितनी हीट बर्दाश्त कर सके। तो आप ये सोचिए इसमें 1 मोल नहीं डालते, 122 ग्राम में तो मेरे को ये 10 से 20 बार करा दे प्रैक्टिकल, क्योंकि कितनी बार करनी पड़ती होगी, एरर निकलती होगी, उसके बाद एवरेज देते होंगे। सो बॉम्ब कैलोरीमीटर के कप के अंदर मुश्किल से 1 या 2 ग्राम डाल के कंबस्ट करके देख के इस हिसाब से डेल्टा यू। सेम सेटअप में कॉफी कैलोरीमीटर आ गया, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट की शर्त नहीं होती, वो हो गया कांस्टेंट प्रेशर वाला, मूवेबल पिस्टन है कि बढ़ने दो वॉल्यूम को। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, सब कुछ सेम, उसके अंदर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच, क्योंकि क्यूपी मिलेगा। तो अंडरस्टूड कि ये जो डेल्टा एच डेल्टा यू की वैल्यू है, कभी तो किसी के दिमाग में आया होगा कि ऐसा कैसे पता लगता होगा 1 मोल बेंजोइक एसिड जला उसने इतनी कैलोरीज निकाली, 1 मोल कार्बोहाइड्रेट बर्न किया उसने इतनी कैलोरीज निकाल दी। हाउ दिस? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर है बॉम्ब कैलोरीमीटर? अब करते हैं पूरे उसके हीट कैपेसिटी, सीपी सीवी सब कुछ मिला के 4 या 5 न्यूमेरिकल, जिससे मुझे आपके एक्सप्रेशन और आपके रिस्पॉन्स टाइम से पता चले आया कि नहीं आया। आ जाइए डीपीपी 9 क्वेश्चन 28। देखिएगा 28 मैं करा देती हूँ ताकि आपका फ्लो बने, उसके बाद जो मैं दूंगी आप करेंगे। 5-7 मिनट लगाइए, मैं आपके आसपास पहुंचूंगी। लेट्स सी आप शुरुआत कर पा रहे हैं तो एंड भी हो जाएगा। में मोल आ जाता है, बस वही समझाने के लिए क्वेश्चन पकड़ा है कि आज के बाद आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या लोगे, पर्पज ही इस क्वेश्चन को पकड़ने का हुआ है। समझ लिया क्या लिखा है? अब देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछा है, फिर सोचेंगे आज बहुत क्लियरली कल को मेरे को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिले तो उसका मुझे क्या करना है। ठीक है, सभी लोग पढ़ लिया क्वेश्चन तो अब इधर आ जाओ। और मैंने कोई वैल्यू गलत कर रखी हो, अक्सर मैं करती हूँ, मैं चश्मा लगा के पढ़ती हूँ तो इधर उधर हो जाता है मुझसे, तो मुझे बताइएगा। पहले तो वेपोराइजेशन का मतलब ये होता है एवरीवन, राइट? इस क्वेश्चन में क्योंकि 3 मोल दिया है तो आप चाहो तो यहीं पर अभी से 3 मोल भी लिख सकते हो कि मेरे को 3 मोल याद रहे, भूलू ना कि 3 मोल है। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, प्लीज सी द यूनिट। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल है फिर तो डेल्टा यू है या डेल्टा एच है, जो भी ये बात करेंगे। अगर पर मोल नहीं है तो मेरी टेंशन वाली बात थी, बट अगर दे ही पर मोल के लिए दिया फिर तो बात ही खत्म कर दी, राइट? किस प्रेशर पे है गैस पढ़ लो, सॉरी जो जो भी ये काम हो रहा है वेपोराइजेशन का, 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 3 मोल। क्या क्वेश्चन में कोई हिंट दिया कि डेल्टा यू पूछा है या मैंने अपनी मर्जी से डेल्टा यू लगा दिया? क्या दिया है? तो इंटरनल एनर्जी खुल के ही बोल दिया, मेरे को लगा शायद एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या कुछ ऐसा दे रखा होगा। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी खुद के ही बोल रहे हैं, तो फिर तो डेल्टा यू निकालना है मुझको। अब डेल्टा यू निकालना है, क्या डेल्टा एनजी 3 है कि -3 है? यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है 3। एवरीवन अब डीपीपी देखना बंद करो, ये एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, बाकी तुम लोग कर रहे हो। तो डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू पूछने के लिए तो मेरे पास रिलेशनशिप एक ही दिख रहा है मेरे को। अच्छा आर कितना लूंगी मैं, क्योंकि कैलोरीज में अगर बात हो रही है तो आर लेंगे, और यस कैलोरीज में बात हो रही है। डेल्टा एनजी आप 3 पुट करोगे, लेकिन यहां पर क्या चल रहा है, किलो कैलोरी, तो मुझे इसको भी किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 227 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब केल्विन में कितना होगा, 273 ऐड कर दो 500। अब इधर देखिए मैंने डेल्टा एच क्या पुट किया है, 3 मोल के लिए दिया हुआ, कितने मोल के लिए था, 1 मोल के लिए। 3 मोल के लिए कितना होगा, दिस, बस आ गया डेल्टा यू, कुछ नहीं था। इससे इससे बड़ी कैलकुलेशन आप पिछले क्वेश्चंस में करके आए हो। जस्ट हैव अ लुक, सिर्फ इन क्वेश्चंस में फोकस्ड माइंडसेट चाहिए और ये बिलीफ चाहिए, ये तो मैं कर लूंगा। क्या गिवन है लिखते ही आपको सोचना है, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही सोचा तो गए थर्मो में, क्योंकि पता ही नहीं कौन सी हीट पूछी है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्या गिवन है, क्या यूनिट्स है, क्या क्या फॉर्मूला उससे मिलते जुलते हैं, देन अटैक।
तो अगला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये मैंने आपको करा दिया, दैट इज 29th। मैं करा ही नहीं रही, कोशिश आप करिए, तेजस करो कोशिश। कर लिया? आंसर मैच कर गया? तो उसके बाद 30th में एक प्रॉब्लम है, अभी कर नहीं सकते, डायग्राम मिसिंग है। वो एक ही बात है, वो भी कर सकते हो, व्हाई नॉट, सेम ही बात है, एंड में आके आप करोगे, कर लो यहाँ पे, पर करके देखो। मुझे नहीं पता आपका एंड कब आ रहा है, वो किस स्टेज पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, करके देखो। एक ही मेरा 29th क्वेश्चन, 30th करो कोशिश। सॉरी 30 का शायद डायग्राम नहीं ना, 31 कराऊंगी। हाँ मेरे को याद नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ एक बार, क्या है डीकॉम्पोजिशन, तोड़ना, तो माइनस क्यों आएगा? कंबशन है, बॉम्ब कैलोरीमीटर बोल रखा है, हाँ तो फिर तो आएगा ही, फिर तो सवाल ही नहीं, बॉम्ब कैलोरीमीटर तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। एक सेकेंड, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम कंबस्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं, चीज को तोड़ रहे हैं। कंबशन इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन बच्चों, टूट ही तो रहा है। अगर आप देखें, आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट, कोई कहे रेस्पिरेशन में कंबशन होता है, कोई कहे रेस्पिरेशन में हम कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं इनटू इजियर मॉलिक्यूल्स, यस। तो कंबशन इज नथिंग बट काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन। बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो आंख बंद करके कंबशन उसमें क्यों निकलता है बच्चों, क्यों कंज्यूम कभी नहीं होगा। इफ बॉम्ब कैलोरीमीटर दे दिया फिर तो खत्म ही कर दिया क्वेश्चन। देख लीजिए आप लोग, क्या है मेरे से मैच कर रहा है, मेरी मेथड में कुछ गलती तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30th आप मेरे को ओरली करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 30th में डायग्राम गायब है, और क्वेश्चन दे दिया उसका डायग्राम नहीं दिया, तो मैं डायग्राम आपको दूंगी, ग्राफ, और उससे आप जवाब देंगे अगर 29th सबसे हो गया हो तो। क्विक, क्वेश्चन 30th ये है, इसमें ये प्रोसेस थी, और इस प्रोसेस में आपको टोटल वर्क डन पूछा था। आंसर, पेन उठाया तो पिटोगे, पेन उठाने लायक है नहीं ये। क्वेश्चन पढ़ लो, डायग्राम ये रहा, ये ग्राफ गायब हो गया था, सोल्यूशन में ग्राफ है, क्वेश्चन में हमसे डालना रह गया। सॉरी, वॉल्यूम का यूनिट आई थिंक मिलीलीटर है, ये मैं कैसे देना भूल गई, आई थिंक मिलीलीटर है। चलो 304 303 जो भी कह रहे हो, इसी के आसपास। 2000, ओके, कोई नहीं, करते हैं कोशिश, मतलब घुसे तो हो, सही गलत का मुझे भी नहीं पता अभी, मैंने अपने लिए भी आंसर को छुपा दिया, बाद में देखेंगे। पहली चीज क्या मेरी क्लास ये बता सकती है, 1 से 2 जाने में वर्क डन 0 रहा होगा, आइसोकोरिक है। 3 से 4 में वर्क डन 0 रहा होगा, जब वॉल्यूम ही नहीं चेंज हुआ, पी डेल्टा वी होता है वर्क डन। सिंपल, ये देखो क्वेश्चन में पूछा गया टोटल वर्क डन, और कुछ नहीं पूछा, लेकिन कुछ कुछ उससे रिलेटेड चीज पूछी है। मतलब पहली चीज मैंने वर्क डन वैसे ही आपसे बात करी, अब आते हैं क्वेश्चन, जो आपने करना था किया। क्या मेरे क्वेश्चन में टोटल वर्क डन पूछा है इन जूल्स, चेक करिए, यही पूछा है। अब सीवी क्यों दिया है, सीपी क्यों दिया है, नॉट माई हेडेक, मेरे से जो पूछा है मैं तो वो दूंगी। तो मेरे से अगर जो पूछा है 1 to 2 में 0, 3 to 4 में 0, 2 to 3 में वर्क डन कितना होगा, दिख ही रहा है यहाँ 1 लीटर, क्योंकि आपको याद हो एटमॉस्फेयर लीटर में हम निकाला करते थे वर्क डन, इफ यू पीपल रिमेंबर, और एटमॉस्फेयर लीटर को 101 से मल्टीप्लाई किया करते थे ताकि वो जूल्स में कन्वर्ट हो। तो मैं इतनी मार्जिन अभी दे के चल रही थी, सोच रही थी कोई 100 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 300 तो दे देगा आंसर में। लेकिन ये याद रखना कि मिलीलीटर्स है, तो उस वक्त आंसर हम मिलीलीटर में देते थे, नहीं, हम एटमॉस्फेयर लीटर में देते थे, और एक एटमॉस्फेयर लीटर इज 101.4 या 3, जो भी यूनिट है आपके पास। तो आप ये सोच के देखिए, इस क्वेश्चन में ये वही वर्क डन वाला ही था जो तरह तरह के ग्राफ वाले हमने किए थे, कितना आसान था। सिर्फ एक चीज आप पे छोड़ी, आपको ये याद रहना चाहिए था, अगलों ने जूल्स में पूछ लिया। सीवी के ऊपर बार जब भी आए ना तो वो मोलर होता है, ऑल्दो दे विल टेल यू इन द क्वेश्चन, बट मैं बता दूं, सी के ऊपर बार जब लगाते हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए है। पहले जमाने में यही चलता था, एम नहीं देते थे, ऊपर बार लगा देते थे। चेक क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एक गैस है, परफेक्ट गैस, जिसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमने किया है अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैस जो एक्सपैंड हो रही है उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कौन सा है, बाहर का प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब तक जब तक वॉल्यूम डबल ना हो जाए।
गैस तब तक एक्सपेंड करी जब तक उसका अपना वॉल्यूम, नोट करना छोड़ दो बच्चों, पहले सुन लो समझ लो, या आता है तो खुद से करो, सामने से चेक, आपको नोट करने के लिए नहीं बना रहे हम यहाँ पे कि हाँ बच्चों को नोट करना अच्छा आ जाए। सो गैस तब तक एक्सपेंड करती रही जब तक वॉल्यूम उसका डबल नहीं हो जाता। तो मेरे को ये पता चल गया कि गैस एक्सपेंड हो रही है तो 2V में जा रही है, V अगर इनिशियल वॉल्यूम है तो 2V में जा रही है। टेम्परेचर गैस का इतना है और अंदर पिस्टन के अंदर गैस का प्रेशर 5 है, तभी तो एक्सपेंड कर रही है। बाहर कितना था 1, अंदर कितना था 5 एटमॉस्फेयर तो ज्यादा है ही, तभी गैस एक्सपेंड कर पा रही है। तो ये मेरे पास गिवन है, पूछा है दूसरा टेम्परेचर। यहां से पहले एक ऑब्जर्वेशन बनाओ, छोड़ो क्वेश्चन। अगर एक गैस एडियाबैटिक, किसी ने शुरू शुरू में मुझसे पूछा था आइसोथर्मल का मतलब एडियाबैटिक ही तो होगा, नहीं। टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है उसका मतलब हीट का लेन देन हो रहा है, नहीं। एंड सेम फॉर वाइस वर्सा। एडियाबैटिक का मतलब क्या है, नो हीट इज एक्सचेंज्ड, फिर भी गैस गर्म या ठंडी हो रही है। भाई T1 के बाद T2 निकालोगे तो पता तो चल ही जाना है क्या हो रहा है। यानी गैस ने फैलने में, एक्सपैंड करने में जो काम किया वो काम भी तो उसने अपनी एनर्जी से ही किया, तो ठंडी होगी गैस। तो एडियाबैटिक कंडीशन में कभी भी आप गैस को एक्सपेंड करोगे कूलिंग इफेक्ट आएगा। एक तरफ से कहते हो एडियाबैटिक है, हीट बाहर नहीं जाएगी, हीट अंदर नहीं आएगी, और दूसरी तरफ से कह रहे हो गैस एक्सपेंड करा दो एडियाबैटिक कंडीशंस में, एकदम कूलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। होगा क्योंकि गैस ने खर्च कर दिया टेम्परेचर, गैस ने उसकी एनर्जी को यूज कर लिया एक्सपेंड करने में। सो यहां से अब मेरे को T2 निकालना है। अच्छा, ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। जब मेरे को ये सारी कंडीशन दी है तो सबसे पहले तो मेरे को एक्सपेंड हो रही है गैस, वर्क डन है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, CV दिया है तो मुझे बस इतना पता है डेल्टा यू मेरे पास है, डेल्टा यू मेरे पास है, और टेम्परेचर के बारे में बात की है तो मुझे अब कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या करूं, कुछ ना कुछ हीट कैपेसिटी से भी मेरे को मिलेगा। तो यानी पहले तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा और मेरे को हीट, इंटरनल एनर्जी ऐसा कुछ दिख रहा है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, यूज नहीं होगा, लेकिन लिखो और सोचो। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या करूं, Q0 कर दूं। तो यहां तक मैं पहुंची, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब करना क्या है डेल्टा यू और डब्ल्यू का, मुझे पता है डेल्टा यू इज नथिंग बट, कुछ कुछ यहां बात आ रही है, राइट। CV से कुछ तो मामला खुल सकता है। CV क्या है, 1 ग्राम का, नहीं मोलर है सॉरी, 1 मोल का 1 डिग्री का, अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो या कूल करते हो, कम करते हो, तो कितना हीट उसमें इन्वॉल्व होगी, और 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, डेल्टा यू है, वो भी अभी तक तो मुझे लग रहा है मोल ही दिया है। चलिए, नाउ कैन आई से वर्क डन इज माइनस P डेल्टा V, कह सकती हूं। तो इस वर्क डन की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस P डेल्टा V, डेल्टा U की जगह मैंने ये पुट किया, करेक्ट पुट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना मेरे को सैंपल में क्या दिया है, कैसे दिया है, वो बाद में बात करेंगे। बट क्या मैं ये पुट कर सकती हूँ NCV dt, यहां तक क्लियर है। अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा खोलते हैं, अगेन सिंपल इक्वेशन डीलिंग विद मैथ्स। नाउ इतने वेरिएबल नजर आ रहे हैं ना कि मेरे को पहले तो ये समझना है एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल कैसे, 2V, सॉरी, बिल्कुल CV तभी लेते हैं। अब आगे वही तो बात खुलने वाली है ना कि ये क्या बात हो रही है, इसी को तो पकड़ना है मैंने, कि CV का मतलब तो है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो किस वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाद में वो एक्सपेंड कर रहा है तो शायद मुझे पहले का निकालना है। बस इसी पे आते हैं, बहुत सही वैलिड पॉइंट उठा रहे हो, इसको कंप्लीट करके फिर बात करते हैं, शायद तुम ही मेरे को हेल्प कर दो इसमें, ठीक है। सो यहां से मैं माइनस B1 ले लूं। मेरी समस्या इस वक्त है, मेरे पास 2 वेरिएबल आ गए, मैं जब सॉल्व करने बैठी इसको तो मेरे को भी यही दिक्कत आई, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, खूब खोजा, कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है, नहीं दे रखी, कि एक इक्वेशन से मैं 2 वेरिएबल तो देखो नहीं निकाल सकती। तो इसका मतलब मुझे कुछ हेल्प लगेगी अब। तो उस कुछ हेल्प के लिए V1 की जगह मैं nRT बाय P1 लिख दूं, हो जाएगा। V1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूं, nRT1 बाय P1, गैस अंदर इनिशियली किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर, किस वॉल्यूम पर। तो मैंने V1 की जगह अगर ये लिखा, क्योंकि मेरे को वेरिएबल उड़ाने हैं, भाई मेरे को वॉल्यूम तंग कर रहा था, मेरे को निकालना T2 इक्वेशन में, मेरे को वॉल्यूम हटाना था, यहां मुझे थोड़ा टाइम लगा, ऑनेस्टली मैंने 1-1.5 मिनट लगाया ये सोचने में, मैं 2 वेरिएबल का क्या करूं। देन आई रियलाइज्ड मेरे को V1 उड़ाना पड़ेगा क्योंकि T2 चाहिए, V1 उड़ाने के लिए, और मेरी एक हेल्प और हो रही थी उससे, N और R कट रहे थे।
तो मैं V1 की जगह ये लाई, इधर से NR इधर से NR कटा, थोड़ी सी शक्ल बनी क्वेश्चन की कि अब तो मेरे से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और उस इक्वेशन में मैंने फिर क्या दिया आपको, T2 निकाल के दिया। पहले इसे एब्जॉर्ब करिए। ये क्वेश्चन सारा का सारा आपका अप्रोच का था कि सोचोगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को, समझ में कैसे आएगा कि ये क्या करना है। तो जब तक ऐसे क्वेश्चन किए हुए नहीं होंगे तब तक होंगे नहीं। ये क्वेश्चन बिना नेट प्रैक्टिस के आप चले गए बैटिंग करने तो गए। ये क्वेश्चन वो है जिस तरह के अप्रोच आपको पहले से पता हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेरे को ऐसे शुरू करना है, ये वो है प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन को पढ़ें, नोट करें। मुझे नहीं पता मैंने सॉल्यूशन में क्या दिया है, आई एम नॉट श्योर इस तरह से दिया है कैसे दिया है, लेकिन समझे फिर बात करते हैं। आपका क्वेश्चन था सीवी, मैंने उसको यूज किया कहीं, यहां पे यूज किया है। सीवी किस लिए यूज किया, अगर तुम इस गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सपेंड करते तो उसका डेल्टा यू कितना होता। तो मैंने डेल्टा यू निकालने के लिए किया है इसका यूज। मैंने वर्क डन निकालने के लिए अलग सिचुएशन यूज की और दोनों को इक्वेट किया है। ठीक है, तो डेल्टा यू के लिए हमेशा सीवी रहेगा। गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसमें जो वर्क डन हो रहा है वो W के लिए। इक्वेशन की दोनों साइड अलग काम हो रहा है, एक साइड एक्सपैंड हो रहा है और एक साइड, अगर इसमें इस गैस को इतना हीट लगती है, इतनी इंटरनल एनर्जी लगती है काम करने में, तो उसका डेल्टा यू क्या होगा। दोनों अलग सिचुएशन है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे। फोर्थ स्टेप में मैंने कुछ गलती की है साइन में, देखो बच्चों, मैंने माइनस उड़ा दिया ना। हाँ सॉरी, बिल्कुल आएगा। तो उसके बाद करना सॉल्व बच्चों, माइनस मैंने उड़ा दिया लिखने में, ट्रू। करो सॉल्व और मुझे बताओ सही है।